अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग व्यू क्या है और आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू जो है वो आप ये कह लें कि प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जो है डिफरेंट कॉइन्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी करते हैं तो आप उसमें डिफरेंट कॉइन्स का चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं तो स्टॉक्स में जो है वो आप स्टॉक्स जो भी स्टॉक का आपने एनालिसिस करना हो तो वो आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरह फिर फॉरेक्स जिसमें करेंसी पेयर्स आ जाते हैं उनका भी आप एनालिसिस जो है वो इन चार्ट्स इस ऐप पे ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है। यार या मेरी स्क्रीन देख सकते हैं जैसा कि इसमें जो है वो ट्रेडिंग व्यू आपके सामने खुल गया है। तो इसमें जो है वो आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू की अपने सिस्टम में। इसके अलावा जो है वो आप वेब वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम जो है वो वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर ये सिंबल सर्च का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो इसमें आप कोई भी, अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं तो कोई भी क्रिप्टो आप अगर इसमें सर्च करें, या अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स अगर आप सर्च करें तो वो जो है आपके सामने सारा जो है उसका चार्ट खुला आता है जिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह इसके अगर सब सेक्शन में देखा जाए तो ये स्टॉक्स है। स्टॉक्स में सिर्फ जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए ये सेक्शन है जिसमें आप जो है वो सारे स्टॉक्स सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये फंड्स आता है, फ्यूचर्स, फॉरेक्स। अगर आपने किसी करेंसी पेयर पर जो है वो चार्ट एनालिसिस करना है तो वो आप फॉरेक्स के सेक्शन में आपको वो सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो, फिर ये इंडिसेस, बॉन्ड्स एंड इकॉनमी आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऑल पे रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर बीटीसी का चार्ट एनालिसिस करना है तो मैं इस पर बीटीसी जो है वो सर्च करता हूँ। तो ये देखेंगे बीटीसी जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यू पर जितने भी बीटीसी के जो है वो चार्ट अवेलेबल हैं जिन जिन एक्सचेंजेस के, वो सारे आपके सामने। फॉर एग्जांपल बिटस्टैम्प, कॉइनबेस, बाइनेंस, बिटफाइनेक्स, क्रैकन, सब के जो है वो आपके सामने चार्ट जो है वो बीटीसी के चार्ट जो है वो अवेलेबल है। तो आप कोई भी, तो फॉर एग्जांपल मैं बाइनेंस पे करना चाहता हूँ तो ये बाइनेंस का जो है वो बीटीसी का चार्ट ओपन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो कंपेयर और ऐड सिंबल का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटीसी का कंपेयर किसी दूसरे कॉइन के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ इथेरियम के साथ जो है मैंने बीटीसी को कंपेयर करना है, तो आप सिंपल इधर इथेरियम लिखेंगे और ये इथेरियम आप ने जो भी जिस भी एक्सचेंज का खोलना है, तो हम बाइनेंस का पेयर खोला तो बाइनेंस का ही इथेरियम भी ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बीटीसी इथेरियम का जो है वो बीटीसी के साथ कंपेयर है। ये जो कैंडल्स ब्लैक एंड वाइट हैं ये बेसिकली बीटीसी की हैं, और ये जो ऊपर येलो ऑरेंज लाइन चार्ट है ये इथेरियम शो कर रहा है कि ये बीटीसी और इथेरियम का कंपेयर है। इसी तरह आपने अगर कोई और फॉर एग्जांपल ओपी कॉइन है उसका आपने कंपेयर करना है बीटीसी के साथ, तो आप सिंपल इधर सर्च करेंगे और उसको सर्च करें उसका कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन, आप ये स्काई ब्लू लाइन जो है आप देख सकते हैं कि ये ओपी की प्राइस है, और ये जो कैंडल्स हैं ये बीटीसी को शो कर रही हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है टाइम फ्रेम, जिसमें 1 मिनट हर टाइम की जो है वो अवेलेबल है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 आवर, 2 आवर, फिर डे का। इसके बाद फिर आपका वीक का, मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो टाइम फ्रेम आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको आप फेवरेट, फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट से लेके 1 डे तक जो है इन चार्ट का ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, तो मैंने इनको फेवरेट्स इन टाइम चार्ट्स को किया हुआ है, इन टाइम फ्रेम्स को। तो अगर आप ये 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट जो है वो बेसिकली आपको ये शो करता है कि ये 1 मिनट की कैंडल जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करें तो ये जो कैंडल जो बनी हुई है पीछे, ये 1 मिनट की, या ये जो अभी कैंडल क्रिएट हो रही है ये 1 मिनट का डाटा शो कर रही है कि हर 1 मिनट बाद जो है वो नई कैंडल। जैसे आप 3 मिनट पर जाएँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएँ तो उसमें फिर ये जो है वो कैंडल, हर कैंडल जो है वो 3 मिनट को जो है वो शो कर रही है, 3 मिनट बाद नई कैंडल। इसी तरह 1 आवर पर अगर जाते हैं तो 1 आवर की ये जो एक कैंडल है ये 1 आवर का टाइम शो कर रही है कि ये हर 1 घंटे बाद जो है वो नई कैंडल बनती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है कैंडल्स, जिसमें जो है वो कैंडल्स को चेंज, फॉर एग्जांपल आप बार्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बार्स बन गए। इसी तरह फिर ये कैंडल्स, फिर हालो कैंडल्स अगर कोई यूज़ करता है तो हालो कैंडल, फिर लाइन चार्ट आ जाता है।
उसके बाद फिर जो है वो हाइकन एशी, वो मतलब डिफरेंट जो है वो कैंडल्स जो है इसकी फॉर्मेशन है इसमें। तो ज़्यादातर जो है वो सिंपल कैंडल्स या आइकन ऐसी यूज़ होती हैं। तो मैं जो सिंपल कैंडल्स यूज़ करता हूँ तो मैं उसी को जो है सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आ जाता है वो आता है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स जो है यहाँ पर आप सिंपली इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके आप सब सेक्शन देख सकते हैं, फेवरेट्स, माई स्क्रिप्ट, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल, कम्युनिटी स्क्रिप्ट। तो अगर आपने कोई भी इंडिकेटर फॉर एग्जांपल बोलिंजर बैंड अगर यूज़ करना है तो आप सिंपल इधर बोलिंजर बैंड सर्च किया मैंने तो ये बोलिंजर बैंड ओपन आ गया। इसको मैं क्लिक करूँगा तो वो ये चार्ट मेरे पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई और भी फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अगर सर्च करें तो ये वॉल्यूम आया, मैंने इसको क्लिक किया और ये वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो मेरे चार्ट पर अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई आपने कोई भी इंडिकेटर जो है वो फेवरेट करना है कि आपको बार बार वो सर्च ना करना पड़े तो आप सिंपली फॉर एग्जांपल मेरे ये बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है, मैंने इसको जो है वो ये मेरे फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ करता हूँ बार बार। तो मैं इसको सिंपली इस पर जब एरो लाऊंगा तो इधर साइड पे ये स्टार का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप फेवरेट्स में जाए तो ये बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी ये आप देख सकते हैं कि मेरे फेवरेट्स में ऐड हो गया। उसके बाद फिर ये माई स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। माई स्क्रिप्ट में ये कि आपने कोई अगर इंडिकेटर वो बनाकर अगर ट्रेडिंग व्यू पर पब्लिश किया हुआ है तो वो आपको इधर शो होगा। इसके बाद टेक्निकल्स, फाइनेंशियल, कम्युनिटी स्क्रिप्ट, ये सारे जो हैं इंडिकेटर्स ही हैं जिनको जो है वो अपने अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ये एरो जो आपको ये फेवरेट शो करता है। ये फेवरेट्स इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने फेवरेट्स किए हुए हैं वो ये इधर शो करता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इंडिकेटर टेम्पलेट्स आ जाता है, जिसमें जो है वो आप डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाकर जो है मतलब आप जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स का एक ग्रुप बनाकर जो है वो इधर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स की बात की जाए तो उसमें ये विलियम्स 3 लाइंस, इसमें जो है वो दो इंडिकेटर्स जो हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज। तो इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो वो ये आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने डिफ़ॉल्ट अगर कोई इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर टेम्पलेट यूज़ नहीं करना तो आप जो है वो अपना एक ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स बनाएं और उसको इधर सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पर क्लिक करें तो वो आपका इंडिकेटर टेम्पलेट जो है वो इधर सेव हो जाएगा। और आपको जो है हर दफ़ा बार बार जाके अलग-अलग एक इंडिकेटर अप्लाई करने की बजाय जो है वो आप एक ही दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो आपके सारे इंडिकेटर्स जो है वो एट अ टाइम उसमें डिस्प्ले आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अलर्ट का। तो अलर्ट बेसिकली आपका फॉर एग्जांपल ये अगर BTC का चार्ट खोला है, अभी इसकी प्राइस जो है वो 26,919 चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब BTC की प्राइस जो है वो 27,000 क्रॉस करे तो मुझे जो है वो एक अलर्ट आ जाए, एक मैसेज आ जाए। तो वो सिंपली आप इधर अलर्ट के ऑप्शन पर जाएँ, यहाँ पर आप अपनी प्राइस सेट करें कि आपने कितनी प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं 27,000 कहता हूँ। तो इसके बाद आप अपना ये जो ट्रिगर ऑप्शन है ये आपको कि हर दफ़ा 27,000 को जब वो जाए तो उसका जो है वो नोटिफिकेशन आए या ओनली वंस एक दफ़ा आए। उसके बाद फिर आप अलर्ट नेम जो है वो दे कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके बाद मैसेज अगर आपने कोई डिस्प्ले करवाना है तो वो करवा के सिंपली इधर से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये अंडो का आता है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने ड्रा किया और मैं अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये जो है ये जो ट्रेंड लाइन है वो इधर से डिसअपीयर हो गई है। तो सिंपली अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की, इसको मैंने अंडो किया, ये इधर से डिसअपीयर हो गई। सिमिलरली आप इसके फॉरवर्ड एरो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तो वो आपकी दोबारा जो है ट्रेंड लाइन अपीयर हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है सेलेक्ट लेआउट का। सेलेक्ट लेआउट का जो काम है वो बेसिकली है कि आप एक टाइम पे अगर 2 से 3 चार्ट्स ओपन करना चाहते हैं तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 अगर आप एक ही स्क्रीन में जो है जो 2 चार्ट्स ओपन करना चाहते हैं एक ही लेआउट में, तो आप सिंपली इधर से ये 2 वाली इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आप एट अ टाइम 3 चार्ट्स ओपन करना चाहते हैं तो ये 3, 4, 5, 8 तक जो है वो ऑप्शन है। उसके बाद फिर जो है वो हमारा सर्च बार आ जाता है जिसमें आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू पे जो टूल है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टूल नहीं मिल रहा तो आप सिंपली इधर आएंगे और सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लिखता हूँ
तो ये आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो इधर आ गई है। तो इसी तरह आपने कोई फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड लाइन कहते हैं कि आपने सर्च करनी है तो वो ट्रेंड लाइन आपको इधर शो करती है। तो सिंपल जो भी आपने ट्रेडिंग व्यू पे आपका जो टूल अवेलेबल है वो आप सिंपल इधर से आकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा सेटिंग्स वाला ऑप्शन आ जाता है। इसमें पहली ऑप्शन जो है वो सिंबल की आ जाती है। तो सिंबल बेसिकली ये है कि ये जो सेक्शन है ये आपकी चार्ट कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप सिंबल जो इसका सब सेक्शन फर्स्ट सब सेक्शन है सिंबल, इस पर आपको जो ऑप्शन बॉडी जो है वो ये आपकी कैंडल्स के बेसिकली कलर चेंज की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल जो मेरी ये अपवर्ड मूवमेंट की कैंडल है उसका कलर मैंने वाइट रखा है और जो डाउनवर्ड मूवमेंट की कैंडल है वो ब्लैक है। तो सिंपली आपने अगर जो है वो कैंडल्स के कलर चेंज करने हैं तो आप इधर आएंगे, अब ये मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए कि मेरी ये कैंडल का कलर चेंज हो गया। इसी तरह आपने इसका चेंज करना है तो आप ग्रीन सेलेक्ट करेंगे तो वो ग्रीन कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया। उसके बाद फिर आपके बॉर्डर्स वाला ऑप्शन आ जाता है। बॉर्डर्स बेसिकली आपकी ये जो कैंडल्स हैं उनके बॉर्डर्स के कलर चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर का कलर मैंने चेंज किया रेड में, तो ये देखिए कि इसके जो कलर्स हैं वो रेड बॉर्डर्स जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह आपने अगर ब्लैक कैंडल्स का चेंज करना है, फॉर एग्जांपल येलो में करता हूँ तो मैं आप देख सकते हैं इनके बॉर्डर्स का कलर येलो हो गया है। उसके बाद फिर हमारी विक वाली ऑप्शन आती है। विक के भी कलर फॉर एग्जांपल ये जो वाइट कैंडल है इसकी आप विक, ये जो विक ऊपर इसमें ये जो दो लाइंस और नीचे नज़र आ रही हैं ये बेसिकली आपको इनको विक कहते हैं। तो विक के अगर आपने कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं रेड करता हूँ तो आप ये देखेंगे इसके कलर रेड में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद फिर हमारी जो प्राइस लाइंस आती है लास्ट, पहला जो उसमें ऑप्शन है वो है लास्ट। तो लास्ट बेसिकली आपकी जो लास्ट प्राइस चल रही है, फॉर एग्जांपल ये 26,916 जो आपकी प्राइस चल रही है और उसके साथ ये वाइट डॉटेड लाइन आपको नज़र, तो ये जो है बेसिकली लाइन है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अनचेक करता हूँ तो वो लाइन जो है वो डिसअपीयर हो गई है। इसके बाद जो है वो प्रीवियस डे क्लोज की ऑप्शन जो है वो आपकी प्रीवियस डे क्लोज मतलब आपका जो लास्ट प्रीवियस डे है उसका क्लोजिंग उस कैंडल की किधर हुई है वो। उसके बाद फिर हाई एंड लो ये शो करता है कि आपका जो चार्ट इस टाइम ओपन है उसका जो भी हाई और लो होगा वो इंडिकेट, फॉर एग्जांपल ये जो अभी चार्ट ओपन है उसका हाई जो है वो ये है, तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक एक डॉटेड लाइन जो है वो इधर अपीयर हो गया। इसी तरह इस चार्ट में जो लो है वो ये पॉइंट है और इधर ब्लैक डॉटेड लाइन जो है वो अपीयर हो गई है। तो इसमें जो है बस यही चीज़ है जिसका आपको पता होना। उसके बाद स्टेटस लाइन आ जाती है, इसमें भी कोई जो है वो चीज़ सच आपको हाँ, इसमें ये जो टाइटल की ऑप्शन है इसमें जो है डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल ये मैं टिकर पे करता हूँ तो आप देखिए कि ये जो मेरा पार्ट है BTC USD 1 और बाइनेंस ये चेंज होगा। अब मैं इसको टिकर एंड डिस्क्रिप्शन पे करता हूँ तो ये BTC Bitcoin/US डॉलर, तो सिंपली मैं तो इसको डिस्क्रिप्शन पे रख के यूज़ करता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी आप देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्केल का है, इसमें भी आपको कोई ऐसा जो इसकी सेटिंग है डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दो। उसके बाद फिर आपकी आती है अपीयरेंस में आपके बैकग्राउंड का फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें जो है वो आपका बैकग्राउंड के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सॉलिड है तो सॉलिड जो है वो आपके ये बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसको वाइट करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, रेड करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें ग्रेडियंट आता है। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आप अपने चार्ट जो आपका बैकग्राउंड है उसके आप दो कलर्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया, इधर मैंने ब्लैक पे क्लिक किया और इधर रेड, तो आपका जो अपर चार्ट का अपर बैकग्राउंड है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया और जो लोअर बैकग्राउंड है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो मैं तो इसको वैसे सॉलिड पे ही रखी हूँ। उसके बाद फिर आपकी ग्रिड लाइंस आ जाती हैं। ग्रिड लाइंस बेसिकली आपकी जो पीछे बैकग्राउंड पे जो वो आपकी जो आपके बॉक्सेस बनते हैं उसको आप ग्रिड लाइन कहते हैं। तो अगर मैं आपको उसके बाद फिर आपका जो है वो क्रॉस हेयर आता है। क्रॉस हेयर बेसिकली ये जो आपका क्रॉस हेयर है इसकी जो लाइंस आपको एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है, इसको बेसिकली क्रॉस हेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप लाइन भी कर सकते हैं, डॉटेड लाइन भी। अब मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे मेरी लाइन जो है वो डॉटेड लाइन जो है वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह डैश लाइन में जो है वो डैश लाइन और डॉटेड में जो है वो डॉटेड लाइन। तो इसके बाद जो आपका टैक्स स्केल्स के ऑप्शन में जो है वो टैक्स का ऑप्शन आता है जिसमें आपने टैक्स, फॉर एग्जांपल आप इसको 20 करते हैं तो आपका ये टैक्स जो है वो
फॉन्ट जिसको आप कह लेंगे वो इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद फिर आपकी जो है वो ऐसा जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी जो है वो डिफ़ॉल्ट में ही रहने दें। उसके बाद फिर हमारे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन आता है, इसमें भी जो है वो कोई चीज़ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट पे ही आप इसको रहने दें। इसके बाद एक और चीज़ थी ये, हाँ, अपीयरेंस में जो है वाटर मार्क। तो वाटर मार्क बेसिकली वो ये है कि जब आप इसको बॉक्स को चेक करें तो देखेंगे ये BTC US1 और ये पीछे जो है वो डिस्प्ले हो गया बैकग्राउंड पे। अगर आप डे पे क्लिक करते हैं तो BTC USD 1 डे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अगर उसको रखना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह आप अपनी चार्ट की जो है वो सेटिंग करके तो आप इसको यहाँ पर सेव एज़ पर कर सकते हैं। सेव एज़ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो चार्ट की जो सेटिंग्स है कस्टमाइजेशन है वो सेव हो जाएगी। जिस तरह मैंने ब्लैक एंड वाइट पे देखे, मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो मेरी वही जो पुरानी सेटिंग थी वही ऊपर। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो आपका ये फुल स्क्रीन मोड आ जाता है, जिसमें जो है आप क्लिक करें तो वो आपकी जो है वो स्क्रीन फुल डिस्प्ले में आ जाएगी, और एस्केप को आप क्लिक करें तो वो आपको दोबारा इसी में जो है वो शो करेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आता है ये कैमरा ऑप्शन, जिस पे आपको ये डाउनलोड इमेज की आ रही है। फॉर एग्जांपल ये चार्ट पर आपने कोई भी एनालिसिस किया, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वो आपके सिस्टम में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कॉपी इमेज का आता है। फॉर एग्जांपल आपने इमेज कॉपी इमेज पर क्लिक किया, आपकी जो ये डिस्प्ले है सारा ये जो चार्ट है वो आपका जो है वो सारा इमेज जो है वो कैप्चर होकर आपके सिस्टम में सेव हो गया। तो आप इधर सिंपल क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे तो ये जो आपका चार्ट है वो इधर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका कॉपी लिंक आ जाता है। कॉपी लिंक अगर आप कॉपी लिंक करके किसी के साथ अपना एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओपन इन न्यू टैब, आपने न्यू टैब में अगर ओपन करना है तो उसके बाद फिर पब्लिश का ऑप्शन आता है। तो पब्लिश में बेसिकली जो है वो सबसे पहले आपका जो है वो आइडिया वाला ऑप्शन आता है, जिसमें जो है वो आप अपना कोई भी चार्ट एनालिसिस, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद मैंने एक स्पोर्ट सिंपल बनाई, ये स्पोर्ट बनाई और मैं इसको जो है वो पब्लिश करना चाहता हूँ कि अगर ये इस स्पोर्ट को ब्रेक करे तो आपने जो है वो इधर बाय या मतलब अपने जितने भी ट्रेडिंग व्यू पे कम्युनिटी है उसके साथ अपना एनालिसिस शेयर करना, पब्लिश जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है रिकॉर्ड वीडियो आइडिया, आप वीडियो के साथ जो है वो अपना आइडिया रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है उसमें आपकी आती है वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में जो है वो आप बेसिकली अपने जो भी फेवरेट आपके कॉइन्स हैं, अगर आप फॉरेक्स में डील करते हैं तो आपके फेवरेट जो है करेंसी पेयर्स, उनको जो है वो आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने जो है वो स्टॉक्स का मेरा पोर्शन है, उसमें मेरे सारे स्टॉक्स जो हैं वो पड़े हुए। इसी तरह फॉरेक्स है, उसमें सारे मेरे करेंसी पेयर्स, और फिर स्पॉट में अगर बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं स्पॉट की, वो मैंने सारी सेव की हुई हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी जो है वो अपनी वॉच लिस्ट को बना सकें। उसके बाद फिर अलर्ट्स वाली ऑप्शन आती है, मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारी आती है डाटा विंडो की। तो डाटा विंडो बेसिकली आपका डाटा शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस कैंडल पर अगर अपना ये कर्सर लाऊं तो ये जो है इसका डाटा शो कर रहा है, मतलब प्रीवियस कैंडल जो भी कैंडल चल रही है उसका प्रीवियस कैंडल का जो है वो डाटा शो करता है। इस पर मैंने अब क्लिक अपना क्रॉस ईयर रखा है तो आप देख सकते हैं कि ये साइड पर जो है इस जगह पर जो है वो सारा डाटा शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज, वॉल्यूम जो भी है वो सारा शो कर रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट जो है वो बेसिकली आपकी जो एक आप वॉच लिस्ट टाइप ही कह लें कि जो मतलब मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर पहली ये यूएस एक्सचेंजेस गैप गेनर्स हैं कि यूएस एक्सचेंजेस में जो है वो जिन सबसे ज़्यादा जो गेनर्स हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो इधर शो होती है। इसके बाद यूएस एक्सचेंजेस परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से जिसमें जिन करेंसीज या कॉइन्स या स्टॉक्स में जो चेंज आया है वो इधर डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा इकॉनमिक कैलेंडर आ जाता है, जिसमें आपके न्यूज़ एंड इवेंट्स जो भी आपके हों वो आप इधर आपको शो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर सिर्फ जो है वो कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री के साथ आपने जो है वो मतलब आप कहते हैं कि आपने कनाडा की न्यूज़ एंड इवेंट से भी अपने आप को अपडेट रखना है, तो सिंपली आप इधर कनाडा पर क्लिक करेंगे एंड अप्लाई करेंगे तो
आपको जो है वो कनाडा का भी सारा जो उनके न्यूज़ एंड इवेंट्स होंगे वो शो होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है माई आइडियाज़। माई आइडियाज़ में जो है वो आप अपने जो आइडिया आपने, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन और एक स्पोर्ट ड्रा की है, तो मैं इसको सेव करके पब्लिश करूँगा तो वो मेरे इधर आइडियाज़ में सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है माइंड्स का। माइंड्स का ये है कि जहाँ पर डिफरेंट एक कम्युनिटी बनी हुई है, जहाँ पर डिफरेंट ट्रेडर्स जो है वो अपना एनालिसिस जो है वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है जिसने एनालिसिस अपना शेयर, इस पर आप सिंपली क्लिक करें तो उसने ये अपनी BTC के बारे में अपनी प्रिडिक्शन की हुई है, जिससे तो ये आपकी भी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने ये देखनी है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चैट्स का आता है, जिसमें चैट्स मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से एंगेज करते हैं, एक दूसरे से जो है वो अपना एनालिसिस शेयर करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइडिया स्ट्रीम। आइडिया स्ट्रीम में आपको बेसिकली वो चार्ट्स एनालिसिस और वो आइडिया शो होते हैं जिनको आपने फॉलो किया। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रेडर है जिसको मैंने फॉलो किया हुआ है, पता नहीं अजीब सा नाम है, तो ये उस जो भी एनालिसिस वो करती है वो मुझे इधर डिस्प्ले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब उसने जो कॉइन है ACH थीटर US परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, उस पर उसने अपना जो है वो एनालिसिस जो है वो शेयर किया हुआ है, तो वो मुझे इधर शो होंगे। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्ट्रीम्स का आ जाता है, जहाँ पे जो भी प्रीवियस लाइव स्ट्रीम्स लोगों ने की हैं वो आपको डिस्प्ले शो होती हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है वो पीछे अलर्ट के बारे में, अलर्ट सेक्शन जो था उसके बारे में आपको बताया था। तो अलर्ट फॉर एग्जांपल आपने 27,000 का अलर्ट लगाया था, तो जब BTC की प्राइस 27,000 तक पहुंचेगी तो वो आपका जो अलर्ट है वो इधर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में अपीयर होगा। उसके बाद फिर ये आपका ऑर्डर पैनल आ जाता है, जिसमें आप जो है वो अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल आपने इधर कनेक्ट पे किया और ये बाइनेंस जो है उसके साथ आप जो है वो सिंपल इधर कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका बाइनेंस का अकाउंट जो है वो इधर लिंक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका आता है ऑब्जेक्ट ट्री। ऑब्जेक्ट ट्री जो है इधर आप जो है वो अपना जो भी चार्ट एनालिसिस करते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन, ये स्पोर्ट एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा की और एक ये ट्रेंड लाइन, तो ये अब इधर अपीयर होंगे। इधर जो है आप इनको लॉक भी कर सकते हैं और अगर आपने हाइड करना है तो ये हाइड और अनहाइड भी आप इधर से ही कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो एक इन दोनों जो मैंने एनालिसिस किया इनका एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आप जो है इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये प्लस वाले साइन पर क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ड्राइंग्स आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। कोई भी नाम आपने अगर देना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डे एनालिसिस, तो आप इसको डे एनालिसिस के नाम से सेव कर इसको सेव आप जब भी इसको हाइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्पोर्ट और स्पोर्ट और जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी वो दोनों इकट्ठी हाइड हो रही हैं। तो इसका ये यूज़ है। इसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हेल्प सेंटर। तो हेल्प सेंटर जो है बेसिकली आपको अगर ट्रेडिंग व्यू के बारे में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो आप इधर से ले सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपके डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स लिखे हुए। फॉर एग्जांपल इंडिकेटर्स के रिलेटेड आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे आप इधर सिंपल क्लिक करें, इधर आपके 163 आर्टिकल्स पड़े हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प सेंटर का जो है वो यही जो है आपकी हेल्प वगैरह कर सकता है। तो यार आज की वीडियो से बस इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम ये इसका लेफ़्ट पेन और ये जो बॉटम पेन है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैंने अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं इंस्टा के और मेरी वेबसाइट भी है जिस पर मैं डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो मेक श्योर टू विज़िट माई वेबसाइट आल्सो। और डिस्कॉर्ड का भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिस पर जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ फॉरेक्स और क्रिप्टो के। तो अगर आप में से कोई भी फॉरेक्स या क्रिप्टो करता है तो आप मुझे सिंपली मेरा जो है वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उधर से सिग्नल ले सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम इसके जो दो पेन लेफ़्ट पेन और बॉटम पेन रह गए उसके डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।